इस वक्त ये न्यूज जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन था, किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की। उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। देखिए पॉलिसीज होती हैं, दिमाग होता है। तो ये इंडिया और भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना। अभी पकड़ा जा रहा है सर वो तो अभी अभी तो हम सोचते हैं ना कि 100 साल बाद इंडिया के लेवल पे चले जाएंगे। अरे बेवकूफो, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा, कभी ये भी तो सोचो। कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। और बताया ये जा रहा है कि जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूं। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था, किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की। उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। और डिफेंस के जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो कोई चाइना और या दूसरा यूएस की मदद से हम ले रहे हैं, जबकि वो अपनी फैक्ट्रीज लगा चुके हैं। 20 से 25 साल पहले या 30 साल पीछे चले जाइए, इंडिया ने एक ऐलान किया था पूरे इंडिया में मेड इन इंडिया, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो इंडियन प्रोडक्ट होगी, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। देखिए पॉलिसीज होती हैं, दिमाग होता है। हम दूसरी दुनिया से चीजें मंगवा रहे हैं, हर प्रोडक्ट हमारी दूसरी दुनिया से आ रही हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पहले हम लोग फकीर हुए हैं, फिर डॉलर जो है निकाल के हम उधर भेज देते हैं। भी एक इंडियन भाई आए हुए थे, उन्होंने जब गाड़ियों के प्राइस देखे पाकिस्तान में, वो मुझसे मिलने आए थे स्पेशल, तो उन्होंने जब गाड़ियों के प्राइस देखे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ आल्टो 32 लाख रुपए की है, हमारे यहाँ आल्टो तो जो है 3,60,000 रुपए में 0 मीटर मिलती है। मेरे पास एक आल्टो है, मेरी गाड़ी देखे कहते भाई हमारे यहाँ ये मजदूर मिस्त्री ऐसी गाड़ियां यूज करते हैं। अगर गाड़ी की इंडस्ट्री लग रही है, देखना टेस्ला आया उधर, कितनी मर्सिडीज उधर बनी, आईफोन उधर बना, कौन कौन सी गाड़ी नहीं उन्होंने बना दी, कौन कौन सा फोन नहीं बना दिया, कौन कौन सी प्रोडक्ट नहीं बना दी। तो मैं हमेशा कहता हूं ये बात, आज फिर कहता हूं, जो लोग चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब इन्वेस्ट करना शुरू हो गए भारत में, इंडिया में। तो ये इंडिया और भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना। अभी पकड़ा जा रहा है सर वो तो अभी तो हम सोचते हैं ना कि 100 साल बाद इंडिया के लेवल पे चले जाएंगे। अरे बेवकूफो, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा, कभी ये भी तो सोचो। तो वो पूरी दुनिया में देखे ना, बड़ी पोस्ट पे कौन है, इंडियंस बैठे हुए हैं। सीईओ देखिए इंडियंस होंगे, मैनेजर इंडियन होंगे, दुनिया में कई मुल्कों में वजीर आजम इंडियंस होंगे। वो इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे पहुंच जाता है इंसान? ईमानदारी की वजह से। जितना ईमानदार मैंने इंडियंस को देखा ना दूसरी कंट्री में, वो पोस्ट पे हैं, हम लोग नीचे हैं, लेकिन हमसे वो प्यार करते हैं। कभी भी उन्होंने हमें ये सोचा भी नहीं है कि दुश्मन है या ऐसा मामला है या मुसलमान हो। ये मुसलमान हिंदू ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है, इंडिया में ये मुसलमान हिंदू का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सब हिंदुस्तानी है, वो इंडियंस हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम ना मुसलमान है ना क्रिश्चियंस हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसलिए वो उनका एका है, वो दुनिया में कामयाब है सर। और बताया ये जा रहा है कि जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं इन लोगों के।
हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं, तो वो हम ज़रूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक़्त ये न्यूज़ जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। ये जो फाइटर जेट है, ये जो एयरक्राफ्ट है जिसका नाम तेजस रखा गया, तेजस्वी मतलब के योद्धा, मतलब के बहुत ताकत रखने वाला और मेड इन इंडिया का। भारत के प्रधानमंत्री को बिल्कुल लगा ही नहीं कि हमें ऐड करने की जरूरत है। हमारा जब अग्नि 5 और मुर्मुगांव भी आया था, हमने, क्योंकि आप 76 साल से हमें हमें डरा रहे थे, एटमी ताकत है, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन सारी चीजों का हमने पोस्टमार्टम किया। हमें ये समझ में आया कि भाई इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो इसका जवाब ऐसे दिया जाए कि पहले करो, ढिंडोरा मत पीटो। ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ढिंडोरा क्यों पीटना? अग्नि 5 मुर्मुगांव आया, हमने ढिंडोरा नहीं पीटा, आप लोग खुद ही मातम करने लगे, छाती पीटने लगे कि अब तो एटमी ताकत कुछ काम ही नहीं करेगा क्योंकि अग्नि 5 और मुर्मुगांव आ गया है। अब तो हमारी एटमी ताकत खुश हो गई, बाबा जी का ठुल्लू हो गई है। भारत का पहला मेड इन इंडिया फाइटर जेट जिसका नाम है तेजस, उस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सॉर्टी कंप्लीट करी और ये एक रिकॉर्ड भी साथ ही साथ बन गया कि किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किसी फाइटर जेट में सक्सेसफुल सॉर्टी करी हो। ये कदम काफ़ी क्रूशल साबित होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ एक सॉर्टी नहीं थी, ये एक जेस्चर था पूरे वर्ल्ड के लिए और ये दिखाया गया पूरी दुनिया को कि इंडियन फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और सेफ हैं, जिस पर उनके प्राइम मिनिस्टर भी सॉर्टी कर रहे हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि आने वाले दिनों में सार्क कंट्रीज में से किसी न किसी के साथ हम एक एक्सपोर्ट डील साइन करेंगे तेजस की, जिससे हम अपना $5 बिलियन डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट का गोल भी अचीव कर लेंगे। हालांकि तेजस पूरी तरह से मेड इन इंडिया नहीं है। इसका जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन आने वाले दिनों में तेजस मार्क 2 भी आने वाला है जिसमें एक मेड इन इंडिया इंजन लगाया जाएगा जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ही हम बनाएंगे। भारत के अंदर F41 INS-6 नाम से इंजन ये बनेगा जो कि मेड इन इंडिया होगा और इस इंजन को बनाने के लिए DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करके भारत में ही मेड इन इंडिया पूरी तरह से इंजन होगा जो कि तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने कोई खास कवरेज नहीं करी और उसका सीधा रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही पावरफुल जेस्चर था और इस तरह के वीडियो अगर पाकिस्तान के अंदर उनकी मीडिया चलाएगी तो उनकी आर्मी और जो उनकी पब्लिक है वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगी।